शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज की यह सुंदर सुबह हमारी जिंदगी में जोड़ी है ताकि हम उसके जीवित वचन के पास आ सके। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे इस दुनिया में कोई भी इंसान बच नहीं सकता, और वह विषय है असंभव परिस्थितियाँ। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, बैंक से नोटिस आ जाता है, घर के लोग ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी किसी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, तो आज का यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बाइबल के पन्नों को खोलेंगे और एक ऐसे महान प्रार्थना योद्धा के जीवन में चलेंगे जिसने मौत के सामने समझौता नहीं किया, बल्कि अपने घुटने केवल परमेश्वर के सामने टेके। आप जहां भी हैं, अपने सारे तनाव, अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दे, अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी सांस ले और प्रभु की पवित्र उपस्थिति को महसूस करें। मेरे प्रियो, आज का यह सामर्थी वचन हमें मिलता है दानियल की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत, जहां परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर गया जिसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह पहले से करता आया था, दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और उसका धन्यवाद करता रहा। मेरे प्रियो, इस वचन की गहराई को समझने के लिए हमें उस समय के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। दानियल कोई आम इंसान नहीं था। वह बाबुल के साम्राज्य में राजा दारा के अधीन 3 प्रधानों में से एक था। उसकी बुद्धि और सच्चाई के कारण राजा उसे पूरे राज्य पर नियुक्त करने की सोच रहा था। इसी वजह से राज्य की बाकी हाकिम और मंत्री दानियल से जलने लगे। उन्होंने दानियल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को रचा, लेकिन दानियल इतना सच्चा था कि उन्हें उसके काम में कोई गलती नहीं मिली। तब उन दुष्ट मंत्रियों ने दानियल की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बनाने की सोची। वे जानते थे कि दानियल अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करता है और रोज प्रार्थना करता है, इसलिए उन्होंने राजा दारा को फुसलाकर एक ऐसा बड़ा कानून बना दिया कि अगले 30 दिनों तक कोई भी इंसान राजा के अलावा किसी और मनुष्य या देवता से प्रार्थना नहीं करेगा, और जो कोई ऐसा करेगा उसे भूखे सिंहों की माद में फेंक दिया जाएगा। राजा ने बिना सोचे समझे उस राज के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे प्रियो, अब जरा दानियल की परिस्थिति की कल्पना कीजिए। दानियल के सामने यह खबर पहुंच चुकी थी कि राजा की मोहर लग चुकी है और कानून बदला नहीं जा सकता। इंसान होने के नाते दानियल के पास 3 रास्ते थे। वह डर जाता और 30 दिनों के लिए प्रार्थना करना पूरी तरह बंद कर देता। वह छिपकर अपने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद करके प्रार्थना करता ताकि कोई देख ना पाए, या फिर वह अपनी जान जोखिम में डालकर हमेशा की तरह प्रार्थना करता। मेरे प्रियो, दानियल ने क्या किया? वचन कहता है, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह पहले से करता आया था, उसने खिड़कियां खुली रखी। दिन में 3 बार घुटने टेक कर अपने परमेश्वर की प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। दानियल ने अपनी प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं किया। उसके लिए परमेश्वर का आदर उसकी खुद की जान से भी बढ़कर था। मेरे प्रियो, एक बार रुकिए और अपने आप को दानियल की जगह रखकर सोचिए, यदि आप दानियल की जगह होते तो क्या आप राजा के डर में रहकर प्रार्थना कर पाते? क्या आप दानियल की तरह दलेरी दिखा पाते? मेरे प्रियो, अगर मैं सच कहूं तो आज के मसीह समाज और आज के विश्वासियों को देखकर यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच में
ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि दानियल के अंदर वो दलेरी और वो पवित्रता और वो वफादारी अंत तक बनी रही। नतीजा क्या हुआ? उन मंत्रियों ने दानियल को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा चाहकर भी अपने कानून के कारण दानियल को नहीं बचा सका। दानियल को उस खूंखार अंधेरी और भूखे शेरों की माद में फेंक दिया गया। मान के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया गया। राजा रात भर सो नहीं पाया। वह भूखा रहा और रोता रहा, क्योंकि वह दानियल को जानता था कि दानियल सच्चा है, लेकिन वह अपने उस हुक्म की पाबंदी में था। लेकिन मेरे प्रियो, जब दुनिया किसी सच्चे विश्वासी के लिए सारे रास्ते बंद कर देती है, तब स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। अगली सुबह जब राजा दौड़ता हुआ उस मान के पास गया और उसने दर्द भरी आवाज में पुकारा, तो मान के अंदर से एक जीवित आवाज आई, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालेलुया! राजा बहुत खुश हुआ। दानियल को बाहर निकाला गया और वचन कहता है कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर पक्का था। मेरे प्रियो, आज इस वचन को अपने जीवन में लागू करके देखिए। आज आपकी जिंदगी की सिंगों की मात क्या है? शायद डॉक्टर ने आपसे कह दिया है यह बीमारी अब कभी ठीक नहीं हो सकती, यह असंभव है। शायद आपके परिवार में या आपकी नौकरी की जगह पर लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके ऊपर कर्ज का इतना बड़ा बोझ है कि आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मेरे प्रियो, दानियल के इस उदाहरण से हमें सीखना है कि जब परिस्थितियां असंभव हो जाए तो हमें परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति को बदलने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखना है। दानियल ने शेरों की ताकत को नहीं देखा, उसने उस परमेश्वर की सामर्थ को देखा जिसने शेरों को बनाया है। मेरे प्रियो, जब आप संकट के समय में भी घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आपका विश्वास स्वर्ग को हिला देता है। जो शेर कल तक आपको फाड़ खाने के लिए तैयार थे, बीमारी के रूप में, दुष्टता के रूप में, पाप के रूप में, व्यभिचार के रूप में, या फिर कर्ज कष्ट के रूप में, तनाव डिप्रेशन के रूप में, तो परमेश्वर आज इसी समय उनके मुंह को बंद कर देगा। आपकी बंद नौकरी के रास्ते खुलेंगे, आपकी बीमारी यीशु के नाम से दूर होगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, जीवित और महान, अद्भुत, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। जितने में मेरे भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, या बाद में सुनते हैं प्रभु, वो सेम न रहने पाए प्रभु। आज का वचन प्रभु उनके हृदय को कायल करे मेरे प्रभु, और वो डर कर नहीं जिए प्रभु। वो आज जाने प्रभु कि तू उनके बीमारियों पर, तू उनके रोगों पर, तू उनके कर्जों पर, तू उनकी समस्याओं पर फतेह दिलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू उनके लिए बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर प्रभु। रबा शेंदे रेबे लखंदो रिखा रबा शेंदे रबा रबा शिंदा रबा लखंदो रोबो रोबो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर गहरे वचन के लिए। आपका कोटि को धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्यारे प्रभु, इस समय जो कोई भी भाई बीमारी के बिस्तर पर है, जो कोई कर्ज के बोझ तले दबा है, जो कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशान है, या जिनके खिलाफ लोग साजिशें रच रहे हैं, प्रभु आज दानियल के समान उनके जीवन में भी अपना दूत भेजिए, अपना दूत भेजिए प्रेमी पिता। यीशु के नाम से आज इनके जीवन की हर सिंगों की मात आशीष के गवाहों में बदल जाए, इनके विरोधियों के मुंह बंद हो जाएं, हर एक वो बीमारी, हर डिप्रेशन इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। इनके डर को दूर कीजिए प्रेमी पिता, इन्हें अटूट विश्वास से भर दीजिए प्रेमी पिता, ताकि ये संकट के समय में भी आपकी स्तुति कर पाए। प्यारे प्रभु, आज हर एक बंधन से इन्हें आजाद कीजिए, हर तरह का बंधन, हर तरह का श्राप
इन्हें छोड़कर चले यीशु के नाम से। मैं यीशु के सामर्थी नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से छूट जाओ, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर इज्जत जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।